पंजाब में मसनूई बारिश की मकामी टेक्नोलॉजी का कामयाब तजर्बा। क्लाउड सीडिंग रावलपिंडी, झेलम, चकवाल, तलागंग, गुरजा खान में बारिश। माहिरीन के मुताबिक क्लाउड सीडिंग के चंद घंटे बाद बारिश हुई। क्लाउड सीडिंग के बाद लाहौर में बारिश का इम्कान। मसनूई बारिश से स्मोक में कमी लाने में मदद मिलेगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक आज बारिश की सूरत में अच्छी खबर आई है। गुज़िश्ता बरस UAE की ताउन से मसनूई बारिश बरसाने का तजर्बा किया गया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारान रहमत का नज़ूल। मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश से फोग और स्मोक में कमी। आसमान से गिरती हल्की फवार से शहरियों ने सुख का सांस लिया। वफाकी दारकूमत के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पेशावर, बनू, करक, औरकजई, चित्राल, चारसदा और दीलबला में वक्फे से बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिदत में इजाफा हो गया। जनूबी पंजाब के इलाके लिया में बारिश के साथ यालाबारी, पिपला, कंदिया, चश्मा और गुर्दनवा में हल्की बारिश। स्मोक छटने से शहरियों के चेहरे खुशी से निहाल। सर्दी की एंट्री। स्मोक आफत बन गई। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मे हफ्ता इतवार मुकम्मल लॉकडाउन का इम्कान है। सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां ताहुम के इंसानी बंद। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियां 24 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। बुध तक डाटा देखेंगे। एक हफ्ते के लिए हर तरह की कंस्ट्रक्शन पर पाबंदी आयद कर दी। रेस्टोरेंट शाम 4 बजे बंद करने का ऐलान। 4 बजे के बाद टेक अवे की इजाजत। स्मोक से निपटने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्मोक की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आलमी सतह पर होते हैं। स्मोक अब सेहत के बहरान में तब्दील हो चुका। जुडिशल कमीशन को स्मोक से निपटने के मंसूबे से आगाह कर दिया। खुद अदालत जाकर ब्रीफिंग देना चाहती हूँ। 800 से जायद भट्टे मिसमार कर दिए। स्मोक इंसानी जान के लिए इंतहाई खतरनाक। शहरी मोटरसाइकिल पर इमरजेंसी के अलावा बाहर ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल करें। पंजाब में एक माह के दौरान स्मोक से 20 लाख से जायद मरीज रिपोर्ट। गुज़िश्ता एक माह में सांस की तकलीफ के 18 लाख से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता एक हफ्ते में सांस की तकलीफ के 4,78,000 से जायद मरीज रिपोर्ट हुए। अमराज़े कल्ब के गुज़िश्ता 30 रोज में 13,000 से जायद, फालिश के 5,048, गुज़िश्ता 7 रोज 208 मरीज रिपोर्ट हुए। आशोबे चशम के गुज़िश्ता 30 रोज में 10,494, गुज़िश्ता 7 रोज में 2,961 मरीज रिपोर्ट। स्मोक जिंदगी और मौत का मसला बन चुका। वज़ीर आला पंजाब की वतन वापसी पर स्मोक पर लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर बात की जाए। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स में कहा, कम से कम 10 साला पॉलिसी बनानी चाहिए। हुकूमत को चाहिए ऐलान करे एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटी ना बनाई जाए। ज़ेरे जमीन पानी महफूज करने वाला एक पौधा है जिसको ज्यादा से ज्यादा लगाया जाए। 10 मरला घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, हमने पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें चलने के लिए बजट मुख्तस कर दिया है। अगले साल जून से कबल ये बसें रोड पर होंगी। हम फूड सिक्योरिटी और सैलाब की सूरत हाल से निपटने के लिए भी इकदाम कर रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम की हुकूमती इकदाम की तारीफ। स्मोक केस पर कार्रवाई अगले हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब नईमी कहते हैं, हुकूमत को इख्तियार है बुराई और उस तक पहुंचने वाले इक़दाम का खात्मा करे। मुतनाज़े गुस्तखाना मुल्की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल ऐप फौरी बंद करनी चाहिए। गैर अखलाकी गैर कानूनी अमूर तक रसाई के लिए इस्तेमाल सॉफ्टवेयर शरन ममनू है। गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल शरई तौर पर नाजायज़ है। वज़ारत दाखिला ने गैर कानूनी VPNs की बंदिश के हवाले से PTI को दरख्वास्त कर दी। मरासिल में कहा गया, पाकिस्तान में दहशतगर्दी VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी VPN के जरिए अपनी शिनाख्त छुपा रहे हैं। VPN पोर्नोग्राफी और तौहीन मजहब के मवाद के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। गैर कानूनी VPNs की बंदिश से रजिस्टर्ड VPN सार्फिन मुतासर ना हो। कानूनी VPNs 30 नवंबर तक PTI में अपने रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल कर लें।
26वीं आईनी तरमीम खुश आइंद और बेहतरीन। नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पार्लियामेंट ने पहली ऐसी तरमीम की जिसे अदलिया ने खत्म किया। पार्लियामेंट को माजी में अदलिया के गलत फैसले के सामने खड़ा होना चाहिए था। बानी पीटीआई के किस कारनामे पर कौम बाहर निकलेगी। पीटीआई की कारकर्दगी सिफर है। पीटीआई कोई एक मंसूबा दिखाए जिस पर वो फख्र कर सके। बानी पीटीआई ने बाजवा और फैज हमीद के साथ मिलकर हमारे खिलाफ क्या कुछ नहीं किया। उनके दौर में हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए। 3 बार वजीर आजम रहा, जेल में इत्तला मिली तुम्हारी बीवी फौत हो गई। बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए, ये किस बात का ताना देते हैं। पेशावर में पीटीआई के पंजाब अरकान असम्बली का इजलास। बुशरा बीबी पर्दे के पीछे से बानी पीटीआई का पैगाम देकर वापस चली गई। जराये के मुताबिक सदर पीटीआई पंजाब हमाद अजहर ने अरकान कौमियों सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स को जिम्मेदारियां दे दी। पंजाब से हर रुकन कौमी असम्बली 10,000, एमपीए को 5,000 कारकुन एहतजाज में लाने का हुक्म। हर हल्के से एमएनए और एमपीए अपने काफिले को लीड करेगा। अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स अपने काफिलों की वीडियोस बनाकर पार्टी की आदत को भिजवाने के पाबंद होंगे। बुशरा बीबी पीटीआई और बानी के दरमियान राब्ते का जरिया बन गई। पीटीआई रहनुमाओं का एतराफ। शेख वकास अकरम ने कहा बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें सियासत नहीं होती। 24 नवंबर का एहतजाज सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, कभी पसपाई होती है, लेकिन जग में महाज को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। फैसल चौधरी का कहना है बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा नहीं ले रही, ना लेंगी। बुशरा बीबी ने बानी का पैगाम पार्टी रहनुमाओं तक पहुंचाना था। खान साहब बनीगाला नहीं बैठे, वो जेल में हैं, वहां भी उन्हें कट ऑफ कर दिया गया। उनकी रसाई पार्टी तक रोक दी गई। जब ऐसे हालात होंगे तो पैगाम किसी न किसी के जरिए तो भेजा जाएगा। पीटीआई वालों का जैसा रवैया है वैसी ही तैयारी करेंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं काबीना इजलास में वजीर आजम पॉलिसी देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की जरूरत नहीं, जो भी ऑप्शन होंगे आईन और कानून के मुताबिक होंगे। तहरीक इंसाफ वाले बड़ी गलती कर रहे हैं, नाकामी पीटीआई वालों के चेहरों पर लिखी है। पीटीआई ने एकतरफा फैसला कर दिया, बिलावल भुट्टो के एतराजात को दूर किया जाएगा। बिलावल भुट्टो हमारी इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलेंगे। हम कोई गुलाम नहीं, बानी पीटीआई ने फाइनल कॉल दे दी, में रद्दोबदल नहीं होगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं बुनियादी हकूक पहले ही सलब, मालूमात तक रसाई को बंद रखा जाए, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, कौम के पास अब कोई रास्ता नहीं रहा। ये कहते हैं 27वीं तरमीम भी लाएंगे, तरीके का नुक्ता आगाज पूरा मुल्क होगा, हर जगह से लोग निकलेंगे। उम्मीदवार तवक्को है 5 लाख से ज्यादा लोग निकलेंगे। हम अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे, रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। पीटीआई वर्कर्स का नजरिया ही ये नहीं है वो किसी और के कहने पर निकलें। शेर अफजल मरवत कहते हैं पीटीआई वर्कर का बानी पीटीआई के कॉल पर ही निकलेगा। मेरा नहीं ख्याल वर्कर बानी पीटीआई के लिए उनकी अहलिया या बहनों के कहने पर निकलेगा। 2 दिन में एहतजाज का लाए अमल और कमेटी नहीं बनती तो शायद हम भरपूर धरना ना दे पाएं। केपी से तो लोग आ जाएंगे, लेकिन सवाल ये है डी चौक में कदम कैसे जमाएंगे। ख्वाहिश है एहतजाज में किरदार अदा कर सकूं, लेकिन आज मीटिंग में नहीं बुलाया गया। बानी पीटीआई इस नजरिए पर कायम है, मरूसियत सियासत के लिए जहर है। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों के सियासी किरदार से हमें मना किया गया था। पैगाम रसानी तो वकला सेक्रेटरी जनरल मुलाकात करती हैं तो हो जाती है। पाकिस्तान में मेरे साथ कोई गार्ड नहीं होते, वजीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इंटरसिटी दौरे पर होता तो कभी कभार सिक्योरिटी साथ होती है। पीटीआई का वतीरा है, वो इस किस्म की वीडियोस अपलोड करते हैं। लोगों और गाड़ियों के पीछे भागना पीटीआई का वतीरा है, जो वो कह रहे हैं वही उनको कानूनी तौर पर गिरफ्त में लाएगा। इसने 2-3 दफा कहा कि एक दिन चाकू लग जाएगा, चाकू लग भी सकता है। एक वीडियो में 4 मरतबा ये कहा, मेरा ये ख्याल है पीटीआई वर्कर था। बानी पीटीआई ने कहा कोई राब्ता होगा तो बराह रास्त उनसे बात होगी। अली मोहम्मद खान कहते हैं बुशरा बीबी एहतजाज का हिस्सा बनेगी या नहीं कुछ नहीं कह सकता। बुशरा बीबी ने पर्दे में रहकर इजलास में गुफ्तगू की। बानी पीटीआई की वाज़ेह हिदायत में इस्लामाबाद पहुंचना है। डी चौक समेत कोई जगह मुख्तस नहीं हुई। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा बताएंगे कहां जाना है। 3 अक्टूबर के एहतजाज में किसी को क्लियर नहीं था एक दिन का जलसा है या फिर धरना देना है। अपने मुतालबात की मंजूरी तक पीटीआई इस्लामाबाद में धरना देगी।
सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले सकती है। तरमीम के बाद सिर्फ प्रोसीजर तब्दील हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के कन्वेंशन सेंटर के निजी अस्पताल इस्तेमाल पर आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। कहा सुमोटो केस में साबिक वज़ीर आज़म को भी नोटिस किया गया था। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा कन्वेंशन सेंटर को इदारे की पॉलिसी के मुताबिक चलाएं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब दाखिल करा दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कन्वेंशन सेंटर में पीटीआई की तकरीब के खर्चात अदा कर दिए गए थे। अटॉर्नी जनरल साहब इस मामले पर शायद वाजिबात बाद में अदा कर दिए गए थे। आईनी बेंच ने कन्वेंशन सेंटर आज खुद नोटिस निपटा दिया है। जारी एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद। हुक्मनामे में कहा गया कि अदालत समझती है वफाकी हुकूमत को दरख्वास्तों पर तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए। AAG पेश हुए और मौके पर अपनाया या मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है, समाअत ना की जाए। जुबानी मौके पर कोई राय दिए बगैर अदालत समझती है तहरीरी जवाब जमा कराना चाहिए। दरख्वास्तों की मजीद समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी की जाती है। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत मुशब्बिबी पेश ना हुई। तिबी बुनियादों पर हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी तक कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि पहले मुल्ज़िमान की बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे। वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा जिन वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल दिए थे उन्हीं के जानिब से तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह किया जाना चाहिए था। इस दरख्वास्त पर उन वकला के दस्तखत भी मौजूद नहीं। अदालत ने समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी। शराब और असलहा बरामदगी का केस। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने फासली जमानत में तौसी कर दी। वकील पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर ले आए, वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर देंगे। अदालत के रिमार्क्स अभी पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर मंगवाकर अदालत में पेश करता हूँ। वकील की यकीन दहानी अली अमीन गंडापुर आज भी अदालत में पेश ना हुए, मुल्ज़िम का इंतजार नहीं कर सकते। अदालत के रिमार्क्स। खुफिया बैंक अकाउंट्स और रकम की वापसी का केस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने FIA और FBR से रिपोर्ट तलब कर ली। दौरान समाअत वकील ने दलाइल पेश किए कि इनकम टैक्स कानून में तरमीम हो चुकी है। कानूनी प्रोसेस के तहत खुफिया अकाउंट्स और रिकवरी पर कार्रवाई चल रही है, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि केस में FIA और FBR समेत तमाम एजेंसियों को रिपोर्ट के अहकाम जारी हुए। केस को खत्म करना है तो रिपोर्ट दे दें। अल्तवा की दरख्वास्त पर 2 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी। चीफ जस्टिस ने जेल रिफॉर्म्स पर जेली कमेटी कायम कर दी। आमना व कादिर को कोऑर्डिनेटर कमेटी में आहत चीमा और खतीजा भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत जेल रिफॉर्म से मुतल्लिक इजलास। इलामिया के मुताबिक कमेटी पंजाब में जेलों का दौरा करके रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी को मुकम्मल लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। चीफ जस्टिस ने ऑनलाइन इजलास में हिदायत जारी की। ऑनलाइन इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम, आहत चीमा और खतीजा शाह समेत दीगर की शिरकत। लंदन में 10 दिन गुजारने के बावजूद फजल रहमान की नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल ना हो सकी। मौलाना फजल रहमान लंदन से पाकिस्तान रवाना। मौलाना ने दौरा बरतानिया में मुख्तलिफ शहरों के दौरे के दौरान जमीयत के मुनक़दा इज्तिमात में शिरकत की। अमन ओमान के पेश नज़र मुअत्तल की गई क्वेटा से अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस आज रवाना हुई। चमन के लिए ट्रेन आज भी मुअत्तल रहेगी। ट्रेन रवानगी के मौके पर क्वेटा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम। क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके के बाद दीगर शहरियों के लिए ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। भावलपुर की तहसील लियाकतपुर में सफाक शौहर ने बीवी को जिंदा जला दिया। मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में नशर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया। दौरान इलाज दम तोड़ गईं। मकतूला की वालदा की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज।